गारंटी ही गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इधर कौन है जिस पर विश्वास करे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह चौहान जेटके टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही गजब की वीडियो लेकर आया हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कैसे मोदी की गारंटी को चाइनीज प्रोडक्ट से तुलना की है और उनकी सारी गारंटियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आइए देखते हैं। बात आती है जुमला पत्र की, जो आज ये मोदी जी का जुमला पत्र आया है, ये एक खिलौना है। इसमें लिखा है, अरे भाई सुनिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं जुमला पत्र की। इसमें लिखा है मेड इन चाइना, और ये मोदी जी का जुमला पत्र है। ये दोनों बराबर हैं। मोदी जी की सारी गारंटी, जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे ही मोदी जी की किसी चीज की गारंटी नहीं। बात तो सही है। उसका कारण बताता हूं मैं आप लोगों को। युवा बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। 2014 का मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 लिखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। किया क्या इन्होंने? किया ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए। दूसरा, पेज नंबर 6 पे लिखा था, रुपए को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना में। 54 रुपए से पहुंचा दिया 86 पर। ये गारंटी की बात कर रहा हूं मैं। 8 नंबर पेज पर लिखा था, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। मणिपुर में का क्या हाल किया है, ये मोदी जी की गारंटी है। पेज नंबर 15 बीजेपी का घोषणा पत्र 2014, उसमें लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर कोई एक बन गई हो तो उसका नाम जरूर बताइएगा मुझे। मैंने इसीलिए कहा, इसमें 15 नंबर पेज पर लिखा था कि 100 जिलों को हम गरीबी से दूर करेंगे और वहां पर काम करेंगे। और किया क्या कि पूरे देश को आज 80 करोड़ राशन की बात करते हैं कि हम दे रहे हैं, और हालत यह है कि इस जुमला पत्र में, मेरे यहां युवा साथी बेरोजगारी से जूझने वाले बैठे हैं, इस जुमला पत्र में गूगल कीजिएगा, बेरोजगारी शब्द ही 2 जगह आया है केवल। बेरोजगारी से इनको बेरोजगारी का ब नहीं पता, महंगाई का म नहीं पता, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश को 4 गुना कर्जे में मोदी जी ने पूरा डुबो दिया। कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, किसानों के ऊपर कर्जा डबल कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी इस चाइनीज सामान की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं। मैं केवल आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में उस वीआईपी का नाम क्या था? क्या आप जानना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप ये पसंद करेंगे कि जिस विधायिका के क्षेत्र में वो रिजॉर्ट डेमोलिश हुआ, वो मोदी जी के बगल में बैठी थी? क्या आपको पसंद है? तीसरा सवाल जो बॉबी भाई ने भी उठाया, क्या पेपर लीक जो इस राज्य में सबसे ज्यादा और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, क्या वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए कि नहीं? आप लोगों की आवाज ये बताती है कि मोदी जी की गारंटी फेल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वो वीआईपी कौन था जो आज तक नहीं पकड़ा गया? दूसरा मुद्दा ये है, उन्हीं बच्चों पे लाठीचार्ज होता है जो बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए, उसके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े, उन्हीं पे क्यों मुकदमे होते हैं? कहाँ है धामी सरकार? क्यों उन्हीं बच्चों को जेल में डाला जाता है? और कौन बोलेगा? आप बोलिए। आइए, छोटे सवाल। मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं, और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? सवाल,
मैडम मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायकों ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था। मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी। मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था। पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस घटना को 14 महीने हो गए और यहाँ की मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। आज तक उस पे क्यों हमला हुआ था? है जी, क्यों हमला हुआ? मैडम मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमारी सोसाइटी की 25 करोड़ की जमीन है, बीजेपी के नेताओं ने कब्जा की थी, जिस कब्जे के लिए मेरे सचिव होते हुए मैंने विरोध करा था, जिस कारण इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करा, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी और आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। ठीक है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक मिनट सुन लीजिए। अब 1 मिनट सुन लीजिए जरा, एक एक करके जवाब दे दूं। सबसे पहली बात जनरल विपिन रावत का अपमान किसने किया था? ये कह रहे हैं अग्निवीर खत्म करेंगे। यही के देश, यही के बेटे थे जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले। ये व्यक्ति कहते हैं कि अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर 1 साल के बाद आएगा, 1 साल के बाद दिखेगा। अग्निवीर के जितने लोग हैं हर जगह सरकारी नौकरी में अभ्यस्त। और एक बात बता दूं आपको, लोकल 1 मिनट, उत्तराखंड मोदी जी के दिल में बसता है। इन लोग के यहाँ पे नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है और कांग्रेस के झूठ से कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, एक बात बताता हूँ, पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा। देवभूमि आगे भी बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज जितनी प्रगति देवभूमि कर रहा है वो लोगों के सामने दिखता है। 12 महीने मोटरेबल सड़कें, फ्रंट पे आज तक रेलवे लाइन, एक पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम उत्तराखंड को आगे ही ले जा रहा है और नौकरी बढ़ा रहा है। और जहां तक रही है पेपर लीक की मामले की बात, और जहां तक रही आप अंकिता भंडारी की बात कर रही है, सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर किसी को शिकायत है न्यायालय में जाके अपनी शिकायत दे। यहाँ पे झूठ फूट कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश न करे। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के कितने बच्चों ने इसी आर्मी में अपनी जान दी उस 370 के कारण, और ये 370 हटाना नहीं चाहते थे इस देवभूमि में। ठीक है, आप जवाब भी दीजिए और मेरा सवाल भी सुनिए। देखिए, प्रश्न तो सभी जनता पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं से मोदी मोदी के नारे भी निकल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है जो उस महिला ने पूछा था, महिलाओं की चिंता है तो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते? उन्होंने एक दिया तो वो रानी है, आप लोगों ने तो वो भी नहीं दिया। महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? आप इतनी अच्छी उम्मीदवार बन सकती थी, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक अभी चुनाव की बात है अंजना जी, जहाँ तक आज चुनाव की बात है, हम तो ये जानना चाहते हैं जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं उसको अगर लागू कर देते तो महिलाओं को आरक्षित सीट मिल जाती। वो इनके कारण नहीं मिली हुई है, लेकिन अगर रानी को लेकर आए और उसे रानी बुलाते हैं तो आज यहाँ की जनता बता दे कि श्रीदेव सुमन के साथ खड़े हैं वो जिन्होंने चुनौती दी थी राजशाही को, या उस रानी के साथ खड़े हैं जिसको रानी बुलाते हैं। ये श्रीदेव सुमन का अपमान करके ये राजशाही को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक जरूर बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे पंडा पुरोहित आंदोलनरत रहे क्योंकि ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए जिसको इन्हें वापस लेना पड़ा था। क्यों? जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पे काम करने वाले पूर्व सैन्य कर्मी वो आंदोलन करते रहे और इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर 307 का मुकदमा इन्होंने क्यों लगाया? जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, आप बोलिए। 2-3 बातें मैं बहुत फटाफट जल्दी एकदम खटाखट। वी आर अ बॉर्डर स्टेट, वी आर अ बॉर्डर स्टेट, नोबडी शुड ट्राई टू प्ले विद द फायर। ये मोदी सरकार है जिसको निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी।